और बीआरसी से रिटायर्ड है। बीआरसी में बतौर वैज्ञानिक साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में कार्य किया है और यही बोईसर से ही बीआरसी से रिटायर हुए और केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरणी के बतौर संरक्षक, आजीवन संरक्षक के रूप में कार्यरत हैं और निर्झरणी को गांव-गांव, घर-घर, देश विदेश तक पहुंचाने में निरंतर तत्पर है। उनके पास में ही आज अगर हम केसीएन क्लब के इधर 15 वर्षों का इतिहास देखते हैं तो जो शुरुआती दौर में एक अभियान लेके केसीएन सड़क तक, रोड तक, लोगों के घरों तक पहुंचने में जो दायरा तय किया है संस्था ने, उनके संरक्षक के रूप में हमारे बीच में आदरणीय शोभनाथ त्रिपाठी जी। पिताजी हमारे वरिष्ठ हैं, पूर्व सैनिक रहे हैं और अब तो मैं कहूँगा पिता कभी असमर्थ नहीं होता है, लेकिन हमारे रिलेशन में भी होने के बावजूद उन्होंने मुझे कभी एक खलना नहीं, मुझे कभी कमी नहीं महसूस होने दी कि मेरे पिता जैसे नहीं है। हमेशा जिस भी चीज़ में अगर मैंने कुछ सही गलत भी कहा तो उन्होंने हमें जरूर मार्गदर्शन दिया। ऐसे संरक्षक के रूप में आज हमारे बीच में बैठे हैं तो बहुत खुशी की बात है। उन्हीं के बगल मैंने महाराष्ट्र में जब लोगों का जन्मदिन का बैनर देखा तो अक्सर लिखा रहता उद्दंड एक शब्द लिखा रहता है जन्मदिन पे। तो ऐसे हमारे निर्झरणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहन जी, जिनका चिकित्सीय नाम है डॉक्टर पवन सिंह, लेकिन चूंकि दरवाजा कुमार कलहन जी यहाँ बैठे हैं, उनके पास में अब चूंकि पास में बैठे हैं तो कुछ असर है या इनका उनका असर है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी बैठे हैं, मूर्धन्य भारतांजलि जी। भगवान शिव का स्वरूप, वैसे तो नाम इनका भोलानाथ है जो विष्णु के नाम से होना चाहिए, लेकिन वास्तव में शिव स्वरूप हैं और तांडव नृत्य भी करना जानते हैं। नहीं, इतना प्रेम बरसाते हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी। तो ऐसे हमारे आदरणीय भोलानाथ तिवारी। तो मैं आज एकदम उत्साहित हो गया हूँ उन्हीं के साथ। देखिए कहीं न कहीं जो पारिवारिक, अपने भी कहा कि ऐसा हमको भी भगवान दे दे। तो हमारे बड़े भाई साहब शेखर तिवारी जी बैठे हैं जो पेशे से तो ये भी केमिस्ट्री से ही जुड़े रहे हैं, मार्केटिंग में देश विदेश में इन्होंने सेवा किया है, लेकिन साहित्य से जुड़े और साहित्य से इतना स्नेह रखते हैं कि साहित्य को अब आप समझिए कि कहीं भी अगर उनको साहित्य क्षेत्र में बुलाया जाता है तो वास्तव में उनकी रचनाएं भी आप सुनेंगे सभी लोग तो स्थापित रहती हैं कि हाँ। अब चूंकि भाई साहब हैं तो भाई साहब के साथ अर्धांगिनी भाभी जी भी हैं, तो भाभी जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भाभी जी पालघर की ही है, मूल भाई साहब खंडवा के हैं और दोनों जन का तालमेल हुआ देखिए एकदम भव्य। पालघर जीता। हाँ, पालघर जीता। बिल्कुल बिल्कुल उनके इलाके में रहता हूँ मैं। हाँ, तो पालघर कहता हूँ मैं। और अभी हमारे एकदम नजदीक में बैठी हैं संरक्षक जी की श्रीमती जी। अब मैं कहता हूँ कि कहीं न कहीं संरक्षक जी जो भी लिख रहे हैं, जो भी बदलाव है, अभी दीपक जी के बगल बैठे हैं, अभी कुछ न कुछ तो सुनाएंगे ही, लेकिन जो सहनशाहियत आई है उसके पीछे जो पूरा दारोमदार है श्रीमती जी का है। के श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी है यहाँ पे, तो वो शहंशाह है तो वो शहंशाही इन्हीं से है ना भाई, इनके आदेश के बगैर कैसे शहंशाह हो सकते हैं। उसका एक ही शब्द है कि घर की जमींदारनी वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे यहाँ आशादीप विद्या मंदिर हाई स्कूल जो बोईसर में काफ़ी वर्षों से चल रहा है, उसके प्रधानाध्यापक आदरणीय हरिओम शरण मिश्र जी हैं। उन्हीं के क्रम में हमारे डॉक्टर उमेश शुक्ला जी हैं,
महर्षि दयानंद कॉलेज परेल के हिंदी विभागाध्यक्ष और बहुत ही सरल सहज स्वभाव के धनी। कल मैंने उनको फोन किया कि भाई साहब दर्शनाभिलाषी हूँ, तो बोले मैं आ रहा हूँ ना। लेकिन अब मैं कह देना चाहता हूँ कि 16 का जो दर्द था वो आज ही पूरा हुआ, क्योंकि 16 को भी हम इसी तरह इंतजार कर रहे थे और आप आए, इसके लिए मजा आया। अब मैं उन्हीं के बगल हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, जो आज कार्यक्रम का निमित्त है और इस कार्यक्रम की जो शोभा है, अगर मैं शोभा में कहूँ हमारे त्रिपाठी जी हैं, तो कहीं ना कहीं विशेष लग जाएगा, क्योंकि वो त्रिपाठी जी भी बहुत कम समय दे पाते हैं। मार्गदर्शन हो, सहयोग हो, हर चीज के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन समय अभाव रहता है, क्योंकि जिम्मेदारियां उनके ऊपर भी है। और आज हमारे सागर त्रिपाठी जी, सागर किनारे दिल ये पुकारे, कोई नहीं है अब कोई नहीं है सिवाय आपके, तो सागर साहब यहाँ बैठे हैं मंच की शोभा में, तो मजा आ गया है। अब मैं निमित्त कह देता हूँ कि निमित्त ऐसा है कि हमारे डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी के स्तुत्य जो पुस्तक है, उसके देश विदेश में मिल रही ख्याति और उसका जो सम्मान हो रहा है, ये निश्चित ही हमारे पूरे परिवार का सम्मान है। इस सम्मान को एकीकृत करने के लिए, सबको संबोधित करने के लिए कि हाँ ये हमारी बीच की पुस्तक है, विदेशों में आज पढ़ी जा रही है, उसके लिए आज यह दिन सुनिश्चित किया गया है। समय 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1 साल हो, 1 महीना हो, लेकिन समय दिया गया उसके लिए तो मैं सभी का आभारी हूँ। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सागर त्रिपाठी जी और आदरणीय शोभनाथ त्रिपाठी जी और डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर के श्रीवास्तव जी, हमारे भोलानाथ तिवारी जी, दीपक श्रीवास्तव जी, कुमार कल्हन जी से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके माता के आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया जी, मैं तो एक बात कहूँगा, यत्र नारी अब हमने अपना कह दिया, अब आप लोग जो कहेंगे सब पंखा 2 मिनट के लिए बंद कर दे बेटे वाला। हाँ, दोनों और इन्हीं से जलवाइए। हाँ नहीं हो गया। ये दोनों लोग जो मीना हो प्रभुवर आइए, क्योंकि आप ही हमारी गरिमा हैं। आप आ जाए, और क्या समझ रहे हैं? जबरदस्ती लाना पड़ा। कभी कभी जबरदस्ती भी करना पड़ता है। आ नहीं रही थी क्या? नहीं, नंदन जी का आदेश था कि लेके आना, अकेले नहीं आना है। भाभी ने घर पे कह दिया था कि कहना यही है। अरे वाह, आज एक अभिन्न इतिहास बन रहा है, देख रहा हूँ मैं, ये सारे लोग तालियों में हैं। वाह, हाँ, अरे भाई एकदम भाई साक्षात सरस्वती का आह्वान है। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मी को प्रज्वलित कर रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हर क्षेत्र में। एक काम करें, ऐसे खड़े हो, एक फोटो तो हाँ 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 एक मिनट। हाँ, सब लोग आ गए। हाँ, अरे वाह, बहुत सुंदर। शुरुआत तो आपके नाम से शुरुआत होता है सब कुछ। माँ वाणी का नमन करते हुए मंच को नमन करता हूँ। मंच पे आज एक विशेष दिन केसीएन निर्झाणी और केसीएन क्लब के लिए, जब फोन किए थे तो आपने इतने बड़े सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी, कृपा शंकर मिश्र जी, डॉक्टर उमेश शुक्ला जी और केसीएन निर्झाणी के तमाम मूर्धन्य, ये अवसर मेरे लिए एक संबल का काम करेगा। 4 पंक्तियाँ मैं माँ के चरणों में
अर्पित करता हूँ। इसीलिए इसका जन्म भी पिछले 16, 17, 18 के राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ था, जब मुझे पढ़ने के लिए कहा गया था। ये दूसरी बार फिर से जो है ऐसे मूर्धन्यों के सामने माँ वाणी की वंदना करता हूँ। तेरे चरणों में हम सबका संसार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। तेरे चरणों में हम सबका संसार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। शब्द तुमने दिए, गीत तुमसे मिले, शब्द तुमने दिए, गीत तुमसे मिले, तेरे आशीष से काव्य गुलशन खिले। शब्द के शिल्पियों को ये उपहार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। तेरे चरणों में हम सब का संसार है। और शब्द अर्पित तुम्हें, भाव अर्पित तुम्हें, शब्द अर्पित तुम्हें, भाव अर्पित तुम्हें, कंठ और लेखनी भी समर्पित तुम्हें। तेरे आशीष की हमको, तेरे हम सभी पर तुम्हारा ही अधिकार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। और कष्ट जग के हरो, प्रेम सब में भरो, कष्ट जग के हरो, प्रेम सब में भरो। हम अकिंचन है माँ, हम पे कृपा करो। तेरे आशीष की हमको दरकार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। तेरे चरणों में हम सब का संसार है। और दीप हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, दीप हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, शीश चरणों में तेरे झुकाता रहे। बिन तेरे दीप क्या दीप बेकार है, बिन तेरे दीप क्या दीप बेकार है। तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। बहुत ही सुंदर रचना माता सरस्वती के लिए हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय दीपक श्रीवास्तव जी, जो निर्झरणी मंच के राष्ट्रीय संचालक हैं, उन्होंने एक सुंदर सरस्वती वंदना सुनाई। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आदरणीय के श्रीवास्तव जी का नाम प्रस्तावित करूंगा और मैं चाहूँगा कि अनुमोदन, हम सब अनुमोदन करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सभी की तरफ से। आज मैं एक संक्षिप्त सूचना में एक लिस्ट में दे दूं। आज की जो सत्कार मूर्ति है, चूँकि स्तुत्य के विषय पर आज कार्यक्रम रखा गया है, तो आज के प्रमुख सत्कार मूर्ति डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी हैं, जिन्होंने स्तुत्य की रचना की और स्तुत्य की रचना में उन्होंने जो भी समय लगाया हो, लेकिन आज वो पुस्तक विश्व के पटल पर अगर अपना छाप छोड़ रही है तो ये हम सब के लिए खुशी का विषय है और ये हम मनाएंगे ही, हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आज की सत्कार मूर्ति हैं आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी। हम सबके बीच में कभी भी कोई विशेष दिन होता है तो एक मुख्य अतिथि होते हैं। मुख्य अतिथि की भूमिका आज अदा करेंगे डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी। देश नहीं विदेशों में भी जिन्होंने अपनी शायरी, गज़लों की, गीतों की, अन्य कई विधा जो हम जैसे आज के संचालक नहीं बयां कर सकते, ऐसे एक साहित्यकार, ऐसे एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच में है। ये हमारे बोईसर की धरती के लिए, पालघर जिले के लिए गर्व की बात है, छोटे मंच के लिए गर्व की बात है
केशियन क्लब के लिए गर्व की बात है। और निर्झरणी का सौभाग्य है, निर्झरणी आज अगर वो सपनों में उड़ने लगे हमारे अध्यक्ष जी के कार्यकाल में, तो निश्चित ही आज उनका अधिकार है, क्योंकि सागर साहब का कार्यक्रम अगर उन्होंने यहाँ आयोजित किया तो बड़ी बात है, जिसके लिए हमारे दीपक श्रीवास्तव जी और पवन सिंह जी ने बहुत भूमिका अदा की निर्झरणी को यहाँ तक स्थापित करने के लिए। और हमारे आदरणीय के श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में आज का संचालन मैं खुद कर रहा हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि हैं केशियन क्लब के संरक्षक आदरणीय शोभनाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने जीवन में अलग अलग अभिनय में अपने आप को स्थापित किया। आज भी वह अपने आप को स्थापित कर रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, सामाजिकता के क्षेत्र में हो या आम जनजीवन में, तो उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। ऐसे विशेष व्यक्तित्व हमारे आज विशिष्ट अतिथि हैं। और आज के हमारे अन्य अतिथियों में निर्झरणी मंच के माध्यम से, चूंकि ये साहित्यिक विषय पे चर्चा हो रही है, साहित्यिक पुस्तक का विषय है, तो निर्झरणी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार कलाहन जी यहाँ हैं। मैं उनकी अध्यक्षता आज के जो उनका मार्गदर्शन रहेगा विशिष्ट अतिथियों में, वो भी है डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल जी आज विशिष्ट अतिथि में हैं, और भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य जी विशिष्ट अतिथि में हैं। हमारे बीच में जो एक अतिथि में थे वो नहीं है, द्विवेदी जी, क्या नाम है उनका, प्रभुनाथ चतुर्वेदी जी किसी कारण से नहीं आ पाए हैं। शेखर तिवारी जी आज के विशिष्ट अतिथि में हैं, और दीपक श्रीवास्तव जी जो केशियन निर्झरणी के संचालक हैं। आप समझिए कि उनकी भी स्थिति आज ऐसी ही थी कि वो बहुत समझिए कि किसी विशिष्ट कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, जो मित्रवत भी है और अभीष्ट मित्रों में है, और उनके 2 कार्यक्रम उन्होंने छोड़े हैं। लेकिन चूंकि बात सागर साहब की है, तो सागर की लहरों में कोई इतना बहे हो नहीं सकता, तो दीपक जी ने आज अपना अमूल्य समय दिया है। मैं अपनी पत्नी छोड़ के अब ये देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो मैं एक संक्षिप्त परिचय स्तुत्य का दे दूं, और स्तुत्य का आज जो समीक्षा रहेगी पुस्तक की समीक्षा के लिए, तो मैं निवेदन करूंगा कि पुस्तक की समीक्षा आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी ही करेंगे। और जो सबसे बड़ा विषय था कि समय, तो समय तो मुख्य सम्मान के बाद समीक्षा ही है, बाकी तो सब साहित्यकार हैं जो जितना बोलेंगे अपने ऊपर है। मैं उधर से जो भी है ना पूरा समय उधर ही ले जाओ। हाँ, वही कह रहा हूँ, इनको सुनने को मिले। ये सीट में मोती वाली बात है। हाँ, नहीं वो सब क्रमशः ही आ रहा है। तो सत्कार मूर्ति और मुख्य अतिथि जब हो गए हैं, तो अब विषय आ गया है कि स्तुत्य आज कहाँ है। जब ये विषय आता है कि स्तुत्य का कार्यक्रम ये रखा गया है, तो स्तुत्य कहाँ है। लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका कांग्रेस में वरिष्ठ कवि डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी की पुस्तक स्तुत्य का स्थान मिलने पर यह जो आभार रखा गया है, तो निश्चित ही देखिए, अभी किसी ने कहा था कि हमारी अपने अध्यक्ष जी ने गुंडाई से किताबियां बिकवा के उनका घर बनवा दिया। ठीक है, तो ये भी एक विषय होता है, और ये भी एक विषय है कि आपकी पुस्तक इंटरनेशनल स्तर पर आज पढ़ी जा रही है, अमेरिका की लाइब्रेरी में अगर रखी गई है, तो हम सब के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर साहब की ये पुस्तक इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई, मॉरिशस तक पहुंच चुकी है, अन्य कई देशों में गई है, जहां की हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वहां का कोई प्रूफ ऐसा आ जाए कि जहां की वहां की लाइब्रेरियों में स्वीकृत हो चुकी है। फिर भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य भारत के प्रदेशों में कई जगह पढ़ी जा रही है। राजनीतिक आधिकारिक रूप से भी कई अधिकारियों को, कई सांसदों को, कई मंत्रियों तक वो पहुंच चुकी है, और पुस्तक में स्वयं उन लोगों ने अपने पत्रावली के साथ स्वीकृति दी है। तो आप उसमें पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं कि वो किताब का क्या स्थान है। और डॉक्टर साहब से चूंकि बहुत सीमित समय में वो भी थोड़ा भावुक थे, जब मैंने उनसे पूछा कि ये कार्यक्रम रखा गया है, तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा तो हमें भी बता दीजिए, बतौर संचालक मैं बताऊंगा क्या कैसा क्या है। तो उन्होंने बोला 3 से 4 वर्ष के कार्यकाल में
वो पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का जब विमोचन हुआ था तो मैं स्वयं भी उस साक्षी हूँ उस चीज़ का। महाराष्ट्र के राज्यपाल के हाथों 2022 में उस पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो इन सब सुखद पलों के साथ आज यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है और आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं किसी के भी सम्मान से पहले, चूंकि संवेदना हमारे भारत की नींव में, जड़ों में भरी है और अभी कल परसों की ही बात है, उड़ीसा में एक ऐसी दुर्घटना घटी है और हमारे अंदर अगर ये संवेदना ना आए तो बिल्कुल नश्वर शब्द हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि सम्मान से पहले हम उनके लिए 2 मिनट का मौन रह लें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मान के क्रम में सर्वप्रथम सत्कार मूर्ति, चूँकि आज यहाँ सम्मानित होंगे, इस मंच के सम्मान के गवाह बनेंगे आदरणीय सागर त्रिपाठी जी। और अगर सत्कार मूर्ति महोदय का आदेश हो तो मैं चाहूँ कि पहले मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान हो जाए। डॉक्टर साहब स्वागत, बहुत सुंदर। तो मैं अब हमारे संरक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और सागर साहब का सम्मान आपके हाथों से हो। जय है अरे भारत भाग्य विधाता मराठा विंध्य हिमाचल जी दीपक जी आ जाइए, के साक्षी तो सभी को हमारा परिवार इतना हमारी महिलाएं पीछे वो पीछे, तभी तो हम आगे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मंच को अपनी मुख्य अतिथि की भूमिका में आने के लिए स्वीकृति देकर अपने आप को अनुग्रहित किया। हम सब बहुत ही इस पल से लाभान्वित हुए हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले सम्मान के क्रम में, चूंकि जिस दिन के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। This program is co-sponsored by All in One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा। कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।